फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी और डरावने माहौल से होती है, जहां हमें एक शक्तिशाली राजा दिखाई देता है, जो अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ एक ऊंचे पहाड़ की ओर बढ़ रहा होता है। उनका लक्ष्य होता है एक प्राचीन और खौफनाक गुफा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक भयानक ड्रैगन छिपा हुआ है। ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं होता, बल्कि एक ऐसा राक्षस जो अपनी भूख मिटाने के लिए कई जानवरों और इंसानों को मार चुका होता है। राजा और उसके सैनिक जैसे ही उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छाया होता है। सभी सैनिक सावधानी से आगे बढ़ते हैं और उस खतरनाक ड्रैगन को ढूंढने लगते हैं। तभी राजा पूरे साहस के साथ ड्रैगन को युद्ध के लिए ललकारता है। कुछ देर तक गुफा में सिर्फ गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन फिर अचानक से गुफा के अंधेरे में हलचल होने लगती है। काफी इंतजार के बाद वो भयानक ड्रैगन आखिरकार सामने आ ही जाता है। ड्रैगन को इतना करीब देखकर सैनिकों के दिल में डर बैठ जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी नज़दीक से ऐसा खौफनाक जीव नहीं देखा होता। लेकिन दूसरी तरफ राजा बिना डरे खड़ा रहता है और अपने सैनिकों को ड्रैगन पर हमला करने का आदेश देता है। जैसे ही सैनिक ड्रैगन की ओर बढ़ते हैं, तभी अचानक ड्रैगन अपनी भयंकर शक्ति दिखाता है और अपने मुंह से तेज आग की लपटें निकालकर सैनिकों पर हमला कर देता है। इस भयानक घटना के लगभग 100 साल बाद कहानी हमें एक नए राज्य में ले जाती है, जहां एक राजा, एक रानी और उनकी 2 बेटियां रहती हैं। बड़ी बेटी का नाम होता है एलोडी और छोटी बेटी का नाम होता है फ्लोरिया। लेकिन यहाँ एक सच और भी है कि रानी एलोडी की सगी माँ नहीं, बल्कि उसकी सौतेली माँ होती है। शुरुआत में ये राज्य काफी शांत और व्यवस्थित दिखाई देता है, सब कुछ सामान्य लग रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। कठोर सर्दी और लगातार गिरती बर्फ के कारण राज्य में अनाज की भारी कमी होने लगती है। लोग भूख से तड़प रहे होते हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके होते हैं। पूरा राज्य एक भयानक संकट से गुजर रहा होता है। तभी एक दिन अचानक से दूसरे राज्य औरिया के महारानी के दूत वहां पहुंचते हैं। वे सीधे राजा के दरबार में आते हैं और उन्हें एक खास पत्र सौंपते हैं। राजा जैसे ही उस पत्र को पढ़ता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। दरअसल वो पत्र औरिया राज्य के राजकुमार हेनरी की ओर से शादी का प्रस्ताव होता है, और ये प्रस्ताव राजा की बड़ी बेटी एलोडी के लिए होता है। राजा बिना ज्यादा सोचे तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन एलोडी को यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। वो इस शादी के लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद राजा और रानी दोनों मिलकर एलोडी को समझाने की कोशिश करते हैं। वे उसे बताते हैं कि राज्य जिस भयानक संकट से गुजर रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए औरिया राज्य की मदद बहुत जरूरी है। ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे राज्य को बचाने का एक मौका है। काफी समझाने और मनाने के बाद आखिरकार एलोडी इस शादी के लिए राजी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद राजा अपने पूरे परिवार के साथ औरिया राज्य की ओर यात्रा पर निकल पड़ता है। ये यात्रा समुद्र के रास्ते एक बड़े जहाज से की जाती है। लंबे सफर के बाद आखिरकार वे सभी औरिया राज्य पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे इस राज्य को देखते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। चारों ओर फैली भव्यता, शानदार महल और अद्भुत सुंदरता, ये सब देखकर पूरा परिवार हैरान और बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरती नहीं देखी होती। थोड़ा आराम करने के बाद राजा और उनका परिवार औरिया राज्य के महाराजा और उनके परिवार से मिलने पहुंचता है। औपचारिक मुलाकात के बाद कुछ समय बीतता है और फिर एलोडी और राजकुमार हेनरी महल के एक खूबसूरत बगीचे में घूमने निकलते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच एक अजनबीपन तो होता है, लेकिन साथ ही एक हल्का सा जुड़ाव भी महसूस होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजा और औरिया राज्य की महारानी के बीच कुछ गंभीर बातचीत चल रही होती है। उसी समय एलोडी की सौतेली माँ वहां पहुंचती है। वो राजा से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन राजा के चेहरे के हाव भाव देखकर उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है। रात होते ही वो सीधे एलोडी और फ्लोरिया के कमरे में जाती है और एलोडी से ये शादी ना करने की बात करती है। वो अपने डर को जाहिर करती है, लेकिन एलोडी उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है और उसे राज्य की हालत के बारे में सोचना चाहिए, जहां लोग भूख से मर रहे हैं। आखिरकार काफी बातचीत के बाद एलोडी अपनी सौतेली माँ को इस शादी के लिए मना ही लेती है। कुछ ही दिनों बाद वो समय आ जाता है जिसका सभी को इंतजार होता है। राजकुमारी एलोडी अपनी शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। वो अपने पिता के साथ शादी के भव्य स्थल की ओर बढ़ती है, जहां पहले से ही राजकुमार हेनरी और राज्य के सभी लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही एलोडी वहां पहुंचती है, सभी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं।
इसके बाद शादी की रस्में शुरू होती हैं। एलोडी और हेनरी एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और इसी के साथ उनकी शादी की ये महत्वपूर्ण रस्म पूरी हो जाती है। रस्म पूरी होते ही औरिया राज्य की महारानी आगे बढ़ती है और एलोडी के सिर पर ताज रखती है। फिर वो पूरे राज्य के सामने घोषणा करती है कि आज से हेनरी इस राज्य के नए राजा होंगे और एलोडी इस राज्य की नई रानी। ये सुनकर पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं होती। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि नए राजा और रानी एक पुरानी परंपरा को निभाने के लिए एक रहस्यमयी पहाड़ की ओर जा रहे होते हैं, जहां पहले से ही औरिया की महारानी और कुछ खास लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही हेनरी और एलोडी वहां पहुंचते हैं, महारानी आगे बढ़ती है और एलोडी को एक सिक्का देती है। वो बताती है कि बहुत समय पहले इस पहाड़ की गुफा में छिपे एक भयानक दानव को उनके पूर्वज राजा ने मार गिराया था और अपने लोगों की रक्षा की थी। इसके बाद महारानी अचानक एक छोटा सा चाकू निकालती है और नए राजा और रानी से अपने अपने हाथ आगे बढ़ाने को कहती है। हेनरी और एलोडी बिना कुछ समझे अपने हाथ आगे कर देते हैं। महारानी धीरे धीरे दोनों के हाथों पर हल्का सा कट लगा देती है, जिससे उनके हाथों से खून निकलने लगता है। फिर वो दोनों के खून से सने हाथों को एक दूसरे से मिला देती है, मानो किसी गहरी और रहस्यमयी रस्म को पूरा कर रही हो। और फिर वो एलोडी से कहती है कि वो उस सिक्के को गुफा के अंदर फेंक दे, क्योंकि ये उस दानव के लिए एक बलि के समान है। जैसे ही एलोडी अपने हाथों से उस सिक्के को गुफा के अंदर फेंकती है, उसी पल औरिया की महारानी मुस्कुराते हुए कहती है कि अब ये पवित्र रस्म पूरी हो चुकी है और आज से एलोडी इस राज्य की नई महारानी है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सम्मान में अपना सिर झुका देते हैं। एलोडी भी बिना कुछ समझे उनकी तरह अपना सिर झुका देती है। इसके बाद महारानी इशारा करती है कि अब वे लोग वहां से जा सकते हैं। हेनरी और एलोडी वापस जाने के लिए मुड़ते हैं। तभी हेनरी अचानक एलोडी से कहता है कि वो उसे अपने हाथों में उठाकर ले जाना चाहता है। शुरुआत में एलोडी मना करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और हेनरी के कंधे पर अपना सिर रखकर आराम से आंखें बंद कर लेती है, मानो सब कुछ सुरक्षित हो। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद हेनरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर देना। एलोडी कुछ समझ पाती उससे पहले ही हेनरी उसे अचानक उस गहरी खाई में धक्का दे देता है। एलोडी चीखते हुए नीचे गिरने लगती है। वो गिरते हुए पेड़ों की जड़ों और चट्टानों से टकराती है और आखिरकार गुफा की गहराई में गिरकर बेहोश हो जाती है। ऊपर खड़े सभी लोग बिल्कुल शांत रहते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि एलोडी अब मर चुकी है और फिर महारानी, हेनरी और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद एलोडी को होश आता है। उसका पूरा शरीर दर्द से करहा रहा होता है। कई जगहों पर उसे गहरी चोटें लगी होती हैं, लेकिन वो हिम्मत करके धीरे धीरे उठती है और जोर जोर से चिल्लाती है, कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है, कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद एलोडी गुफा से बाहर निकलने की कई कोशिशें करती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। थक कर वो रोने लगती है और टूटे हुए दिल से कहती है कि उन्होंने उसकी कुर्बानी दी है, वो सिक्का सिर्फ एक बहाना था। उसी समय गुफा के दूसरे कोने से हल्की सी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। एलोडी डरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वो देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया जल रही है और तड़प रही है। एलोडी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही वो चिड़िया मर जाती है और तभी अचानक से चिड़ियों का एक पूरा झुंड उसी तरह जलता हुआ वहां गिरने लगता है। वे इधर उधर तड़पते हुए धीरे धीरे मरने लगते हैं, मानो किसी ने उन्हें जिंदा जला दिया हो। ये सब देखकर एलोडी पूरी तरह से डर जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इस गुफा में आखिर हो क्या रहा है। एलोडी डरी हुई आंखों से ये सब देख ही रही होती है कि तभी गुफा के अंदर से एक अजीब सी आवाज गूंजती है। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसका शिकार कर रहा हो। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती है और जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ती है, उसका दिल थम जाता है, क्योंकि उसके सामने एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन खड़ा होता है। एलोडी बिना एक पल गंवाए वहां से भागने लगती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पत्थर और अंधेरा होता है। छिपने की कोई सही जगह नहीं मिलती। आखिरकार वो एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी गुफा में एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आती है, अपना कर्ज चुकाओ, अपनी पीढ़ियों की कीमत चुकानी होगी। एलोडी कांपती हुई आवाज में पूछती है, कौन सा कर्ज? तभी वही आवाज फिर गूंजती है, तुम्हारी रगों में वही शाही खून दौड़ रहा है और मुझे यही खून चाहिए। ये सुनते ही एलोडी अपने हाथों की ओर देखती है और उसे समझ आने लगता है कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है। वो तुरंत भागने का रास्ता ढूंढने लगती है,
तभी वो फिर से उस विशाल ड्रैगन को देख लेती है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ती है। ड्रैगन उसके पीछे पीछे आता है और अचानक उस पर आग की भयानक लपटें बरसाता है। एलोडी किसी तरह भागते भागते एक ऐसी जगह छिप जाती है जहां ड्रैगन पहुंच नहीं सकता, लेकिन आग की कुछ चिंगारियां उसके पैरों पर पड़ जाती हैं, जिससे उसे भयानक दर्द होने लगता है। दर्द को सहते हुए वो अपने पास रखे छोटे चाकू से अपने कपड़ों का एक हिस्सा फाड़ती है और उसे अपने घाव पर बांध लेती है। तभी उसे पास ही एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उस सुरंग के अंदर घुस जाती है। चारों ओर घना अंधेरा होता है, लेकिन ड्रैगन की आग से जली हुई रोशनी का सहारा लेकर वो आगे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे वो आगे जाती है, सुरंग और भी संकरी होती जाती है। अब उसे पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तभी अचानक जमीन ढलान वाली हो जाती है और एलोडी फिसलकर नीचे की ओर गिर जाती है। कुछ देर बाद वो खुद को एक नई जगह पर पाती है, जहां उसे हल्की नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ती है और जैसे ही पास पहुंचती है, वो देखती है कि गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब से कीड़े चिपके हुए हैं, जिनके शरीर से नीले रंग की चमक निकल रही होती है। एलोडी हिम्मत करके एक कीड़े को उठाती है और हैरानी की बात यह होती है कि वो कीड़ा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी एलोडी एक तरकीब सोचती है। वो अपने कपड़ों से एक छोटी सी थैली बनाती है और उन चमकते हुए कीड़ों में से 15-20 कीड़ों को उसमें भर लेती है, ताकि वो उन्हें एक मशाल या दीपक की तरह इस्तेमाल कर सके। उसी समय उसे पानी टपकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस दिशा में बढ़ती है और देखती है कि गुफा की छत पर जमी हुई बर्फ से पानी टपक रहा है। प्यास से परेशान एलोडी वो पानी पीने लगती है, लेकिन तभी अचानक से ड्रैगन फिर से हमला करता है और उस जमी हुई बर्फ पर तेज आग बरसाता है। एलोडी घबराकर वहां से भागती है और गुफा के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाती है जहां ड्रैगन पहुंच नहीं सकता। वहां पहुंचकर वो चारों ओर देखती है तो उसे दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है, यहां रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। ये देखकर एलोडी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े कुछ पुराने कपड़ों पर पड़ती है और जब वो दीवारों को ध्यान से देखती है तो वहां कई नाम लिखे हुए होते हैं। और हैरानी की बात यह होती है कि वे सभी नाम लड़कियों के होते हैं, जो शायद उससे पहले यहां लाई गई थीं। इतनी सारी घटनाओं के बाद थकी हुई एलोडी उसी सुरक्षित जगह पर सो जाती है। नींद में वो अजीब अजीब सपने देखने लगती है। उसे दिखता है कि उससे पहले जो लड़कियां यहां लाई गई थीं, वे कैसे इस गुफा में जिंदा रहने की कोशिश करती थीं, कैसे वे उस भयानक ड्रैगन से छिपती थीं और हर दिन मौत से बचने के लिए संघर्ष करती थीं। लेकिन तभी अचानक ड्रैगन की भयानक गर्जना से एलोडी की नींद टूट जाती है। वो घबराकर उठती है और तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो देखती है कि जो चमकते हुए कीड़े उसने अपनी थैली में रखे थे, वे उसके शरीर पर चिपक गए हैं, खासकर उसके घायल पैर पर। एलोडी तुरंत उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैर को ध्यान से देखती है, वो हैरान रह जाती है, क्योंकि जहां ड्रैगन की आग से उसका पैर जल गया था, वो घाव अब पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। ये देखकर एलोडी को एक नई उम्मीद मिलती है। वो समझ जाती है कि ये कीड़े किसी दवा की तरह काम करते हैं। इसके बाद वो अपने शरीर के बाकी घावों पर भी उन्हें रखती है और कुछ ही पलों में उसके सारे घाव भरने लगते हैं। अब एलोडी पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करती है। वो उन कीड़ों को फिर से अपनी थैली में भर लेती है और गुफा की दीवारों पर लिखी बातों को ध्यान से पढ़ने लगती है। तभी उसे एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है। दीवार पर गुफा से बाहर निकलने का एक नक्शा बना होता है। एलोडी ध्यान से उसे समझती है और उसे पता चलता है कि बाहर निकलने के लिए उसे 3 पड़ाव पार करने होंगे। पहला पड़ाव जहां 3 रास्ते हैं और उसे बीच वाला रास्ता चुनना होगा। दूसरा पड़ाव एक खतरनाक हीरों की सुरंग और तीसरा आखिरी रास्ता जो बाहर की ओर जाता है। एलोडी बिना समय गंवाए अपना सफ़र शुरू करती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो पहला पड़ाव पार कर लेती है। अब सामने होता है सबसे मुश्किल हिस्सा, हीरो की नुकीली सुरंग, जिसकी तेज धार पैरों को काट सकती है। लेकिन एलोडी हार मानने वालों में से नहीं होती। वो अपने कपड़ों को फाड़कर अपने पैरों पर बांध लेती है और पास पड़ा एक ताज उठा लेती है, जिससे उसे चढ़ाई करने में सहारा मिल सके। धीरे धीरे वो चढ़ना शुरू करती है। काफ़ी मेहनत के बाद वो आधा रास्ता पार कर लेती है। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जागने लगती है। लेकिन तभी जैसे ही वो एक नुकीले हीरे पर पैर रखती है, वो टूट जाता है और एलोडी नीचे गिरने लगती है। लेकिन वो हार नहीं मानती। आखिरी पल में वो अपने हाथ में पकड़े ताज को एक मजबूत हीरे में फंसा देती है
और खुद को गिरने से बचा लेती है। इसके बाद वो फिर से हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ने लगती है। दूसरी ओर ड्रैगन की गूंजती आवाज़ सुनाई देती है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी। लेकिन अब एलोडी के मन में सिर्फ एक ही जुनून होता है, बाहर निकलने का। आखिरकार वो उस खतरनाक सुरंग को पार कर लेती है और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। वो तेज़ी से उस ओर मड़ती है और कुछ ही पलों में वो रोशनी तक पहुंच जाती है। लेकिन जहां उसे खुशी मिलनी चाहिए थी, वहां वो निराश हो जाती है, क्योंकि वो गुफा का मुहाना पहाड़ की ऊंचाई पर होता है, जहां से नीचे उतरना लगभग नामुमकिन है। तभी उसकी नज़र नीचे जाती है, जहां कुछ घुड़सवार गुजर रहे होते हैं। एलोडी पूरी ताकत से चिल्लाती है, बचाओ, मैं यहाँ हूँ। वो बार बार आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ उन तक पहुँच ही नहीं पाती। और तभी अचानक से ड्रैगन एक बार फिर उसके सामने आ चुका होता है। ड्रैगन गुफा के मुहाने पर खड़ा एलोडी की ओर देखते हुए कहता है कि यहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं गया है। और जैसे ही वो एलोडी पर आग बरसाने वाला होता है, तभी दूर से एक आवाज गूंजती है, एलोडी, एलोडी। ये सुनते ही ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है और वो तुरंत उड़कर उस आवाज की दिशा में चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलोडी अपना प्लान बदल देती है और वापस हीरो वाली खतरनाक ढलान से नीचे उतरकर गुफा के अंदर लौट आती है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि जो आवाज एलोडी को पुकार रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में चले आए थे। उधर एलोडी गुफा के एक ऐसे हिस्से में पहुंचती है जहां उसे 3 बड़े अंडे दिखाई देते हैं, जिनमें से ड्रैगन के बच्चे निकल रहे थे, लेकिन वे सभी मरे हुए होते हैं। आसपास टूटे हुए हथियार, ढाल और ढेर सारे खजाने के टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं। और तभी एलोडी को पूरी सच्चाई समझ में आती है। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस राजा को हमने देखा था, वही राजा इस गुफा में आया था और उसने ड्रैगन से लड़ने के दौरान उसके नवजात बच्चों को मार दिया था। अपने बच्चों की मौत देखकर ड्रैगन पागल हो गया था और उसी गुस्से में उसने वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला और कसम खाई थी कि वो उस राजा के वंशजों से इस दर्द का बदला लेगा और हर पीढ़ी इसकी कीमत चुकाएगी। ये सब समझते ही एलोडी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, एलोडी, तुम कहाँ हो? लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही ड्रैगन वापस आ जाता है और हवा में उड़ते हुए 2 लोगों पर हमला कर देता है। वो उनमें से एक को अपने पंजों में पकड़कर ऊपर उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। दूसरा व्यक्ति डर के मारे भागने लगता है, लेकिन ड्रैगन उसे भी पकड़ लेता है और अपने पैरों तले कुचल देता है। तभी एलोडी के पिता ड्रैगन के सामने आ खड़े होते हैं। वो अपनी तलवार उठाकर ड्रैगन को युद्ध की चुनौती देते हैं और जैसे ही वो उसकी ओर दौड़ते हैं, ड्रैगन अपनी पूंछ से एक जोरदार वार करता है, जिससे राजा दूर जाकर गिर पड़ते हैं। जमीन पर गिरे हुए वो दर्द में कहते हैं, मैं यहां लड़ने नहीं आया, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तभी ड्रैगन गुस्से में गरजता है और कहता है, अपनी बेटी को बुलाओ। ये सुनकर राजा के मन में एक विचार आता है। वो समझ जाते हैं कि अगर वो अपनी जान दे दें तो शायद एलोडी बच सकती है। वो जोर से चिल्लाते हैं, बेटी, तुम बाहर मत आना, मुझे माफ कर देना, मैंने लालच में आकर तुम्हारा सौदा कर दिया। ये सुनते ही ड्रैगन अपना भारी पैर राजा की छाती पर रख देता है और धीरे धीरे अपने नुकीले नाखून को उनकी छाती में धंसाने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, अपनी बेटी को बुलाओ। तभी वहां मौजूद एक आदमी जो छिपा हुआ था, उसका पैर फिसल जाता है और पत्थरों की आवाज गूंजती है। ड्रैगन को लगता है कि वो एलोडी है और वो तुरंत राजा को छोड़कर उस दिशा में चला जाता है। जैसे ही ड्रैगन दूर जाता है, एलोडी भागकर अपने पिता के पास पहुंचती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। राजा कमजोर आवाज में कहते हैं, मैं अब ज्यादा देर नहीं बचूंगा, तुम यहां से भाग जाओ, जहाज पर तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और इतना कहते ही राजा अपनी आखिरी सांस ले लेते हैं। एलोडी टूट जाती है, लेकिन अब उसे जिंदा रहना है। वो आंसू पोंछकर वहां से भागने लगती है। दूसरी ओर ड्रैगन उस छिपे हुए आदमी को पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। और फिर जैसे ही उसे एलोडी की आहट मिलती है, वो एक बार फिर उसकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही ड्रैगन की नज़र एलोडी पर पड़ती है, वो बिना एक पल गंवाए अपने मुंह से भयानक आग उगल देता है। लेकिन एलोडी समय रहते खुद को बचा लेती है
और तेजी से गुफा से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही उसे कुछ घोड़े खड़े दिखाई देते हैं। वो तुरंत उनमें से एक घोड़े पर सवार हो जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन भी अब उसके पीछे पड़ चुका होता है। वो आसमान में उड़ता हुआ एलोडी को ढूंढता हुआ तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। एलोडी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसे ड्रैगन आता हुआ दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि घोड़े पर रहना अब खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो तुरंत घोड़े से नीचे उतर जाती है और उसे आगे भागने के लिए छोड़ देती है। खुद वो पास के पत्थरों और चट्टानों के बीच छिप जाती है। दूसरी ओर ड्रैगन भागते हुए घोड़े को देख लेता है और गुस्से में उस पर आग बरसा देता है। कुछ ही पलों में वो घोड़ा आग की लपटों में घिर जाता है। ये देखकर ड्रैगन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो पागलों की तरह पूरे इलाके में उड़ते हुए हर तरफ आग फैलाने लगता है। पहाड़ की चट्टानें, पेड़ पौधे, सब कुछ जलने लगता है, मानो पूरा इलाका एक जलती हुई रणभूमि बन गया हो। उधर औरिया की महारानी ये सब दूर से देख रही होती है। ड्रैगन का बेकाबू गुस्सा देखकर वो भी चिंतित और क्रोधित हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक बलि का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरा राज्य खतरे में पड़ चुका था। ऑरेलिया की महारानी अब एक और खतरनाक फैसला लेती है। वो अपने कुछ सैनिकों के साथ सीधे उस जहाज की ओर बढ़ती है जहां एलोडी की सौतेली माँ और उसकी छोटी बहन फ्लोरिया मौजूद होती हैं। अचानक हुए इस हमले से कोई कुछ समझ भी नहीं पाता। महारानी सीधे फ्लोरिया को पकड़ लेती है। एलोडी की सौतेली माँ उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन महारानी के एक सैनिक निर्दयता से चाकू निकालता है और उसकी सौतेली माँ के पेट में वार कर देता है। वो वहीं जमीन पर गिर जाती है और फ्लोरिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाया जाता है। उसे सीधे उसी खौफनाक पहाड़ की गुफा में ले जाया जाता है जहां मौत उसका इंतजार कर रही होती है। वहां पहुंचकर महारानी हेनरी से कहती है कि वो रस्म पूरी करे, लेकिन इस बार हेनरी हिचकिचाता है। वो अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन महारानी नहीं मानती। वो खुद आगे बढ़ती है और एक बार फिर वही क्रूर रस्म दोहराती है। वो अपने और फ्लोरिया के हाथ में कट लगाती है और दोनों के खून से सने हाथों को एक दूसरे से जोड़ देती है। फिर बिना किसी दया के वो फ्लोरिया को उसी गहरी खाई में धक्का दे देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी ओर घायल हालत में एलोडी की सौतेली माँ किसी तरह एक घोड़े पर बैठकर उस पहाड़ की ओर बढ़ती है। रास्ते में उसे एलोडी मिलती है। वो टूटी हुई आवाज में सब कुछ बता देती है कि महारानी फ्लोरिया को उठा ले गई है और अब उसकी जान खतरे में है। फिर वो एलोडी से उसके पिता के बारे में पूछती है, लेकिन एलोडी कुछ नहीं कह पाती। उसकी खामोशी ही सब कुछ बता देती है। सौतेली माँ समझ जाती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर वो अंदर से टूट जाती है, लेकिन अब समय बहुत कम होता है। एलोडी बिना एक पल गवाए अपनी बहन को बचाने के लिए फिर से उसी खतरनाक खाई की ओर बढ़ती है। वो एक बार फिर उस गुफा में उतरती है। इस बार वो अपनी साथ उन चमकते हुए कीड़ों को भी ले जाती है और ड्रैगन को धोखा देने के लिए वो एक चाल चलती है। वो जमीन पर पड़े कवच और हेलमेट को एक खास तरीके से जमाती है। एक तलवार के सहारे उन्हें इस तरह संतुलित करती है कि ऊपर रखा हेलमेट धीरे धीरे रेत गिराने लगे। नीचे एक छोटा सा छेद होता है जिससे रेत टपकती रहती है और कुछ ही देर में वो पूरा ढांचा गिरने वाला होता है। इससे एक जोरदार आवाज पैदा होगी जिससे ड्रैगन का ध्यान उस तरफ चला जाएगा और एलोडी को अपनी बहन तक पहुंचने का समय मिल जाएगा। और ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही वो ढांचा गिरता है, एक तेज आवाज गूंजती है। ड्रैगन तुरंत उसी दिशा में चला जाता है और एलोडी का प्लान सफल हो जाता है। वो जल्दी से अपनी बहन फ्लोरिया तक पहुंचती है और उसे अपने साथ लेकर दोनों छिप जाती हैं। अब ये सिर्फ भागने की लगाई नहीं थी, बल्कि दो बहनों की जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश थी। दूसरी ओर ड्रैगन उस जगह पहुंचता है जहां आवाज आई थी, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत उस जगह की ओर जाता है जहां फ्लोरिया को रखा गया था, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। अब ड्रैगन बेकाबू हो जाता है और पूरी गुफा में इधर उधर उन्हें ढूंढने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, ड्रैगन। ड्रैगन तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है एलोडी सामने खड़ी है। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी एलोडी हिम्मत जुटाकर कहती है,
तुमसे और मुझसे झूठ बोला गया है। मैं उस राजा का खून नहीं हूं जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा था। लेकिन ड्रैगन कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होता। वो लगातार उसकी ओर बढ़ता रहता है। एलोडी धीरे धीरे पीछे हटती जाती है, लेकिन अचानक उसका रास्ता खत्म हो जाता है। अब उसके पीछे सिर्फ गहराई होती है। तभी ड्रैगन उस पर आग बरसाता है और उसी पल एलोडी अपने हाथ में पकड़ी तलवार सीधे ड्रैगन के मुंह में घुसा देती है और खुद पीछे की ओर गिर जाती है। नीचे एक पानी का तालाब होता है जिसमें गिरकर वो किसी तरह किनारे तक पहुंचती है, लेकिन ड्रैगन की आग से उसके शरीर के कुछ हिस्से जल चुके होते हैं। तभी ऊपर से फ्लोरिया अपनी बहन की ओर एक तलवार फेंकती है। उधर ड्रैगन अपने मुंह में फंसी तलवार को निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे बाहर निकाल देता है। एलोडी तलवार उठाने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी ड्रैगन उसे अपने पंजों में पकड़ लेता है और अपने नुकीले नाखूनों से उसे मारने ही वाला होता है। तभी एलोडी अपनी कमर से चाकू निकालती है और पूरी ताकत से ड्रैगन की आंख पर वार करती है, जिससे ड्रैगन की एक आंख नष्ट हो जाती है। दर्द से तड़पते हुए ड्रैगन उसे छोड़ देता है। एलोडी तुरंत तलवार उठा लेती है और ड्रैगन की गर्दन के नीचे वार करती है। ड्रैगन फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलोडी पूरी ताकत से तलवार उसके पंजों के आर पार कर देती है और खुद को छुड़ा लेती है। अब ड्रैगन बुरी तरह घायल हो चुका होता है। वो न ठीक से देख पा रहा होता है और ना ही ठीक से चल पा रहा होता है। तभी एलोडी की नज़र एक मुड़े हुए पत्थर पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आखिरी योजना आती है। वो ड्रैगन को उसी दिशा में ले जाती है और उसे उकसाते हुए कहती है, मुझे जला दो। ड्रैगन गुस्से में उस पर आग बरसाता है, लेकिन एलोडी समय रहते हट जाती है और वो आग उस पत्थर से टकराकर सीधे ड्रैगन पर ही लौट आती है। ड्रैगन भयानक दर्द में तड़पने लगता है और आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। एलोडी धीरे धीरे पास पड़ी तलवार उठाती है और डरते हुए ड्रैगन के पास जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, हमें ऐसे ही हाथ काटकर तुम्हारे पास भेजा जाता था ताकि तुम्हें लगे कि हम शाही खून हैं। अब तक जितनी भी लड़कियां यहाँ आई हैं, उन सब के हाथों पर ऐसा ही निशान होगा। तुम्हें धोखा दिया गया है। ये सुनकर ड्रैगन धीरे से कहता है, अगर ये सच है तो मुझे मार दो। एलोडी तलवार उठाती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती, क्योंकि अब वो समझ चुकी होती है कि असली दुश्मन कोई और है। वो पास के पानी से वो नीली रोशनी वाले कीड़े उठाती है और धीरे धीरे ड्रैगन के घावों पर रख देती है। कुछ ही पलों में ड्रैगन के घाव भरने लगते हैं और पहली बार ड्रैगन को ये एहसास होता है कि एलोडी उसकी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी साथी है। इसके बाद एलोडी सीधे औरिया राज्य के महल की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, वो देखती है कि राजकुमार हेनरी एक और शादी करने जा रहा होता है। ये दृश्य देखकर एलोडी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन उसे इस हालत में देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। हेनरी तुरंत उसके पास आता है और सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन एलोडी उसे बीच में ही रोक देती है और ठंडे स्वर में कहती है कि अब उसे किसी भी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एलोडी सीधे दुल्हन के पास जाती है और उसे चेतावनी देती है, अगर अपनी और अपने परिवार की जान बचानी है तो अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। दुल्हन उसकी बात समझ जाती है और तुरंत अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर महारानी गुस्से से भर जाती है और अपने सैनिकों को आदेश देती है, एलोडी को तुरंत पकड़ लो। लेकिन एलोडी अब डरने वालों में से नहीं होती। वो वहां मौजूद सभी लोगों से कहती है, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस महल को छोड़कर भाग जाओ। सैनिक जैसे ही उसकी ओर बढ़ते हैं, तभी अचानक से आसमान में एक भयानक गर्जना गूंजती है। सभी लोग ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि वो विशाल ड्रैगन महल की छत पर आकर बैठ गया है। उसकी एक जोरदार गर्जना पूरा माहौल हिला देती है। अब तक जो लोग एलोडी को हल्के में ले रहे थे, ड्रैगन को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और लोग घबराकर महल से भागने लगते हैं। तभी ड्रैगन महारानी, हेनरी और उनके परिवार पर सीधे आग बरसाता है। कुछ ही पलों में वे सब जिंदा जल जाते हैं। उनकी सारी क्रूरता उसी आग में खत्म हो जाती है। इसके बाद एलोडी महल से बाहर निकल जाती है और ड्रैगन अपने क्रोध में पूरे महल को आग के हवाले कर देता है।
वो भव्य महल जो कभी सत्ता और लालच का प्रतीक था, अब जलकर राख हो चुका होता है। आखिरकार एलोडी, फ्लोरिया और उसकी सौतेली माँ उस राज्य को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। वे एक जहाज पर सवार होकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। उनके दिल में अपने पिता को खोने का दर्द तो होता है, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। और सबसे खास बात, अब वो ड्रैगन भी उनके साथ आसमान में उड़ता हुआ उस जहाज के साथ साथ चल रहा होता है, मानो अब वो उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनका रक्षक बन चुका हो। और इसी के साथ ये कहानी एक दर्दनाक शुरुआत से निकलकर एक नई उम्मीद के साथ यहीं समाप्त होती है।